जय श्री सीताराम। राम राम। अभी इस समय मुझे देख रहे हुए, सुन रहे हुए मेरे सभी भाई बहनों को मैं श्रद्धापूर्वक राम राम करते हुए एक बात आपका कम से कम समय लेकर समझाना चाहता हूँ। वो यह है कि हम और आपके जीवन में कुल देवता ही, हमारे आपके कुल देवता कुलदेवी ही सबसे ज़रूरी क्यों हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं, और हमारे आपके सभी के कुल देवता कुल देवी का राम नाम से क्या अटूट संबंध है, यह थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कुल देवता कुल देवी सर्वश्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में मैं सिर्फ दो ही उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसमें का पहला उदाहरण है हमारे आपके चिरंजीवी देवता प्रभु हनुमान, बजरंगबली, एकमात्र रामदूत, मतलब विष्णु भगवान के कई सारे विष्णुदूत हैं, शिव भगवान के कई सारे शिवदूत हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र भगवान के एकमात्र दूत है, एकमात्र रामदूत, और वह है बजरंगबली, हनुमान। अभी जिस समय कपट नीति से रावण ने सीता माता का पलायन किया था, सीता माता को साथ में जबरदस्ती कपट नीति से लेकर जाने का जो कुकर्म किया था उसने, उस अंतराल में सीता माता की खोज करने निकले प्रभु रामचंद्र हनुमान बजरंगबली को बीच में जब समुंदर की रुकावट आई, तब यह सागर अभी कैसे लांग कर जाएं, उस बारे में सुग्रीव महाराज जी ने बजरंगबली को सुझाव दिया कि आपको जन्मजात, जन्म से ही उड्डान विद्या अवगत है, तो उड्डान विद्या का अवगत जो है आपके पास सत्व, उसका इस्तेमाल करें और ये समुंदर, ये सागर लांघकर आगे बढ़े। वो सुझाव सुनकर बजरंगबली ने कोशिश की, लेकिन उनसे उड्डान ही नहीं हो पा रहा था हवा में। बड़े चिंतातुर हो गए, चिंताग्रस्त बन गए बजरंगबली। उड्डान क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। उस हालत में जांबुवंत महाराज जी उनके सामने गए और उन्होंने बजरंगबली से पूछा कि आपने श्री गणेश भगवान का स्मरण किया? बजरंगबली बोले, किया। आपने माता पिता का स्मरण किया? हाँ जी, किया। बाद में जांबुवंत जी ने पूछा, आपने आपके कुलदेवता का स्मरण किया? तब बजरंगबली शर्मिंदगी महसूस करते हुए जांबुवंत जी को क्षमा याचना करते हुए बोले कि मैं वो बात भूल गया, मुझको उस बात का विस्मरण हो गया। और जैसे ही जांबुवंत जी के स्मरण करने पर बजरंगबली ने उनके कुलदेवता श्री वरुण देव जी का जैसे स्मरण किया, तुरंत ही हवा में उड्डान करने में वो सफल हो गए और रास्ते में जो समुंदर की रुकावट आई थी, उस सागर को लांघकर आगे बढ़ने में वो सफल हो गए। अभी देखिए, चिरंजीवी देवता जो हर युग में मौजूद है, ऐसे बजरंगबली जी को भी उनके कुल देवता के बगैर सफलता पाना मुमकिन नहीं हुआ था। अभी इससे आगे और एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको।
प्रभु रामचंद्र भगवान, जिनकी कुलदेवी है माँ बड़ी देवकाली। प्रभु रामचंद्र भगवान जी की कुलदेवी का नाम है माँ बड़ी देवकाली। अभी ये उनकी कुलदेवी की स्थापना किसने की थी? 2800 साल पहले, मतलब प्रभु रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ महाराज जी के पिताजी अजजी महाराज, अज, और उनके पिताजी रघु महाराज, मतलब ये प्रभु रामचंद्र जी के रघुवंश के जो रघु महाराज थे, उन्होंने इस कुल देवी की माँ बड़ी देवकाली की स्थापना उनके महल से कुछ दूर अंतर की हुई थी, वो भी उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ महाराज जी के मार्गदर्शन से। अभी जो माँ बड़ी देवकाली की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वह श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, इन तीनों माताओं का एक साथ संगम मानकर एक शिला के स्वरूप में प्रतिष्ठा की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। वह माँ बड़ी देवकाली प्रभु रामचंद्र जी की जो कुलदेवी है, उसी कुलदेवी के दर्शन पे माता कौशल्या जी ने प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के बाद, जब राम जी 1.25 महीना उम्र के हो गए, तो दर्शन करने उन्हें माँ बड़ी देवकाली के मंदिर में ले गए थे। यही नहीं, जब प्रभु राम जी युद्ध करने निकल पड़े थे, तब प्रभु राम जी को युद्ध में विजय हासिल हो, बड़ी सफलता प्राप्त हो, उस हेतु की पूर्तता के लिए माता कौशल्या ने उनकी कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का पूजन किया था सबसे पहले। और जब प्रभु राम जी युद्ध में बड़ी मात्रा की विजय हासिल करके लौटे, तब उस समय भी उनकी कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का पूजन उन्होंने किया था। अभी ये जो 2 उदाहरण आपने मेरे मुंह से अभी सुने, इसमें कुल देवता और कुल देवी, इनसे ही सफलता पाई जा सकती है। जो हमें आनंद चाहिए वो प्राप्त किया जा सकता है। यह बात आपके ध्यान में पूरी तरह से उतर गई है। अभी प्रभु राम जी हो, प्रभु हनुमान जी हो, उनके लिए कुल देवता कुल देवी सबसे जरूरी है, सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर हम और आप साधारण जीवात्मा, हमारी तो बातें छोड़िए, आपकी भी बातें छोड़िए, ये दोनों उदाहरण से ये बात समझ में आती है कि हम सबके लिए भी अपने अपने कुल देवता और कुल देवी ही जरूरी है। क्योंकि हमारा आपका इस धरती पर जो जन्म हुआ है, वह जन्म ही हमारे आपके कुल देवता और कुल देवी की कृपा से हुआ है। उनके लिए ही, उनके चरणों में हम पधारे हैं। इसलिए इस जीवन का जो कुछ भी हम पूर्व सुकृत लेके आए हैं कर्मों का, उसको साथ चलते हुए हमारे आपकी ज़िंदगी भी तो एक तरह का युद्ध है। और ये युद्ध में पूरी तरह से सफलता पाकर, विजय श्री पाकर आनंद की अनुभूति लेना, जैसे प्रभु राम जी के लिए उनकी कुलदेवी ने मुमकिन किया था, वैसे ही हमारे आपके जीवन में हमारे आपके कुलदेवता कुलदेवी ही करने वाले हैं और वही करते हैं। यही बात ध्यान में लेकर कुछ सालों पहले हमने कुल देवता प्रसन्नता उपक्रम जो शुरू किया,
वह सेवा कार्य लगातार निरंतर जो करते आ रहे हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य ही एकमात्र यह है कि अपने भारत देश में अपने जितने भी भाई बहन हैं, अभी 140 करोड़ की लोक संख्या वाले अपने भारत देश में तकरीबन 80 करोड़ हिंदू भाई बहन हैं अपने। अभी इन सभी का यदि पूरी तरह से दुख मिटकर आनंद की अनुभूति निरंतर पाते हुए जीवन बीतना चाहते हैं, तो सबके लिए कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता ही जरूरी है। और वही उद्दिष्ट पूर्ण करने के लिए कुछ सालों पहले एक आसान सा तरीका, मतलब श्री राम नाम चालीसा, ये राम नाम की चालीसा, और श्री सप्तशृंगी चालीसा या श्री सप्तशृंगी देवी की चालीसा, ये दोनों चालीसा की रचना मैं शाहजी ढेंगड़े नाम का आम इंसान, मतलब मैं कोई साधु संत महात्मा हूँ नहीं, आपके जैसा ही घर गृहस्थी वाला एक आम जीवात्मा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुल देवता श्री रघुजी बुआ, मेरी कुल देवी श्री लक्ष्मी आई, इनकी प्रसन्नता से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, गुरु ज्ञान से मेरे हाथों से श्री रामनाम चालीसा लिखी गई, उसके साथ ही श्री सप्तशृंगी चालीसा लिखी गई, और ये दोनों चालीसा की रचना मानो कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता पाने हेतु ही घटित हुई। क्योंकि कुल देवता कुल देवी यदि प्रसन्न ना हो, यदि नाराज हो, तो तन मन धन से हर एक समस्या परेशानी का सामना करते हुए दुख भरी जिंदगी सहनी पड़ती है इंसान को। यह ग्रह नक्षत्र बाद में आता है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति, गुरु दीक्षा, यह सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इन सभी से पहले कुल देवता कुल देवी है। यह श्री राम जी के और श्री हनुमान जी के उदाहरण से आपको मैंने समझाया, और इसी बात को एक दैवीय कृपा सबको पाने का एक बड़ा उपक्रम सेवा कार्य के स्वरूप में हम जो कर रहे हैं, इसमें ना स्वयं के लिए किसी तरह की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि चाहते हैं, ना पैसा कमाने का कोई छुपा इसमें गंदा मतलब है, तनिक भी नहीं। क्योंकि इतने सालों से मैं, मेरे कुछ सहयोगी साथी जो ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं, इसमें जो खर्चा होता है, दोनों चालीसा की पुस्तिका छपवाने में प्रिंटिंग का खर्च, ये दोनों चालीसा की पुस्तिका प्रसाद रूप में दूर दूर तक अपने भाई बहनों तक पहुंचाने में डाक सेवा का, पोस्टल सर्विस का खर्च, कुरियर सर्विस का खर्च, अलग अलग मंदिरों में जाकर भक्तगणों में प्रसाद रूप में बांटते समय यात्रा का खर्च, ट्रैवल का खर्च, ये सभी तरह के खर्च करने के लिए मेरे सहयोगी साथी अपने अपने काम कारोबार में से जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा निकालकर खर्च करते हुए यह सेवा कार्य हम निरंतरता से पिछले कुछ सालों से करते चल रहे हैं। धीमे गति से चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक क्षमता सीमित मात्रा में है, और यदि अपने संपूर्ण भारत देश के अपने सभी हिंदू भाई बहनों का भी सोचें, उनकी संख्या तो 80 करोड़ के घर में है। ये 1-2 दिन का सेवा कार्य है नहीं। कुल देवता प्रसन्नता उपक्रम, ये जो सेवा कार्य है, ये 1-2 दिन का सीमित नहीं है। अपनी अभी ये चालू जिंदगी पूरी बिताते समय ये उद्दिष्ट पूर्ण करने की कोशिश भी की, तो ये आगे भी निरंतर चलता ही रहेगा। ऐसे ही प्रयास में हम भी चल रहे हैं, और इसमें
आपसे कुछ मदद की उम्मीद रखनी थी, आपसे कुछ सहयोग चाहना था। इसलिए आप भाई बहनों के सामने आकर मैं थोड़ी आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा इससे पूर्व से कई सालों से ये सेवा कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन सामने आके ऐसी बात करनी कभी जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि ना ही हमें प्रतिष्ठित यूट्यूबर बनना है, ना ही किसी का गुरु बनने की सोच रख रहे हैं, ना ही ये माध्यम से कुछ व्यवसाय धंधा करके कुछ आर्थिक धनार्जन अर्जित करना चाहते हैं। ऐसा तनिक भी है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हम कर रहे हैं ये सेवा कार्य, लेकिन ये धीमी गति से चल रहा है। और यदि अपने सभी भाई बहनों तक इसको शीघ्रता से जल्दता से पहुंचाने का प्रयास करें तो इसमें धन की बड़ी खर्चिक मात्रा जरूरी होती है और लगातार हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए थोड़ा आपसे मदद की उम्मीद करने के लिए आपके सामने आया। अन्यथा इसी सेवा कार्य के बारे में, आप सभी के कुलदेवता कुलदेवी के बारे में आपने जो कुछ अब तक जाना भी नहीं है, सुना भी नहीं है, ऐसे कई सारे अनसुने रहस्य, आपके ही कुलदेवी देवता के बड़े बड़े राज, आपके कुलदेवता कुलदेवी के बारे में पूरी तरह से आपको जो ज़रूरत है उसके बारे में जो कुछ विज्ञान है, वो मैंने अपने स्वयं के कई सारे प्रवचन में से हमारे सभी YouTube चैनल पर आप सभी के लाभ हेतु मौजूद कर चुके हैं। हम लोग हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में हर एक जो प्रवचन है, वो प्रवचन आपको इसी बात की पूरी समझ देने वाला ही है कुलदेवता कुलदेवी के बारे में। क्योंकि अभी आपके साथ बात करते समय आपका ज़्यादा समय ना बीते, इसलिए मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ आपको कि कुलदेवता कुलदेवी हम सभी के लिए क्यों अति जरूरी है, उनका क्यों इतना महत्व है, ये प्रसन्न होने से हमें क्या मिलता है, ये नाराज होने से हमें क्या सहना पड़ता है, और ये कुलदेवता कुलदेवी ही हमारा कैसे उद्धार कर सकते हैं। इस बारे में हर एक बात अपने प्रवचन में मैंने अपने हर एक मुद्दे को लेकर, आपके मन के हर एक सवाल को लेकर विस्तार से कही हुई है। आप चाहे तो हमारे जो YouTube चैनल है, एक चैनल का नाम है श्री नवनाथ सत्वतीर्थ, दूसरा चैनल है रामनाम महिमा सेवा मंडल, और रामनाम महिमा सेवा मंडल नाम से ही फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। तीसरा YouTube चैनल है भक्ति TV 9, चौथा YouTube चैनल है शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार। अभी इस चैनल पर आप श्री रामनाम चालीसा की, श्री सप्तशृंगी चालीसा की गीत सुनने की भी अनुभूति ले सकते हैं, श्रवण भक्ति का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा नियमित सुनना, नियमित पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे अपने कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता बड़ी आसानी से पाई जा सकती है। क्योंकि ये जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम और आप अपना जीवन, हमारा जीवन हम सभी मिलकर बिता रहे हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति होने से पूर्व प्रकट हुई थी वो आदि शक्ति थी। आदि शक्ति के ललाट पर यानी माथे पर राम नाम लिखा हुआ था, और वह लिखा हुआ राम नाम सबसे पहले पढ़ा किसने? तो श्री आदि गणेश भगवान। आदि गणेश भगवान मतलब
हम और आप जिस गणेश भगवान की पूजा करते हैं, गणपति बप्पा मोरया का उत्सव आनंदोत्सव मनाते हैं, वह गणेश भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती के सुपुत्र हैं। लेकिन शंकर भगवान और पार्वती माता इन दोनों की ब्याह में, शादी में, विवाह में जिस गणेश भगवान का पूजन किया गया था, वह गणेश भगवान मतलब श्री आदि गणेश भगवान। वह आदि गणेश भगवान जी ने आदि शक्ति की ललाट पर, माथे पर राम नाम लिखा हुआ सबसे पहले देखा था। और उसी आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को शक्ति अंश देकर, मतलब ब्रह्मदेव को श्री महासरस्वती शक्ति, विष्णुदेव को श्री महालक्ष्मी शक्ति और महेश देव को यानी महादेव भगवान को श्री महाकाली शक्ति, ऐसे तीनों शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को परिपूर्णता आदि शक्ति ने दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हमारे आपके जो कुल देवता है ये सभी, एक तो ब्रह्मा, विष्णु या महेश, इन तीनों के अंश में से किसी एक अंश से उत्पन्न हुए हैं। मतलब हमारे आपके कुल देवता का संबंध राम नाम से सीधा है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही जहाँ से हुई है, वह मूल जो है, वह जड़ जो है, वह आदि शक्ति, उसके ललाट पर ही राम नाम है। अभी ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, ये तीनों माताओं में से किसी एक माता की अंश से हमारी आपकी कुल देवी उत्पन्न हुई हैं। मतलब हमारी आपकी कुल देवियों का भी सीधा संबंध राम नाम से है, क्योंकि हमारे आपकी कुल देवी की, कुल देवता की जड़ जो है वह है आदि शक्ति, और आदि शक्ति के ललाट पर, माथे पर है राम नाम। मतलब हमारे आपके सभी भाई बहनों के कुल देवता और कुल देवियों का संबंध राम नाम से कैसे है और वो अटूट है, ये आपके ध्यान में आया। इसलिए सबसे बड़ा सरल, सहज, आसान तरीका राम नाम है अपने अपने कुल देवता कुल देवी को निरंतर अपने वश में रखने का, अपने ऊपर उनकी प्रसन्नता कायम बना के रखने का। इसी बात को लेकर श्री राम नाम चालीसा की रचना की हुई है। इसलिए एक बार श्री राम नाम चालीसा दिन में कभी अपने कुल देवता कुल देवी के सामने पढ़ी जाए, बस बड़ी कृपा का चमत्कार सहजता से अनुभूत होता है। 5 मिनट लगते हैं श्री राम नाम चालीसा पढ़ने में। और श्री सप्तशृंगी चालीसा क्यों पढ़नी है? क्योंकि श्री सप्तशृंगी चालीसा की रचना भी तो कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता पाने के लिए की है। कैसे? क्योंकि श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, इन तीनों शक्तियों के अंश से ही हमारी आपकी सभी की कुल देवी उत्पन्न हुई है। और ये तीनों शक्ति, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, ये तीनों शक्ति महाशक्ति का महासंगम जिस स्वरूप में हुआ है, वो स्वरूप है श्री सप्तशृंगी देवी, श्री सप्तशृंगी माता। 18 हाथों से परिपूर्ण स्वयंभू स्वरूप में ये जो महाशक्ति का स्रोत है, यह श्री सप्तशृंगी माता 51 शक्तिपीठों में से जो एक शक्तिपीठ है, पूरे धरती पर, मतलब दुर्गा माता का, आदि शक्ति का ये जो स्वयंभू सगुण साकार स्वरूप है, ये एक ही है। वह है श्री सप्तशृंगी माता, जिसमें श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, ये तीनों महाशक्तियों का महासंगम एक साथ सम्मिलित है।
मतलब हमारी आपकी कुल देवियों की जड़ जो अभी मौजूद है हमारे आपके साथ इस धरती पर। हर एक देवी देवता अपने अपने लोक में वास करते हैं। दुर्गा माता भी अपने लोक में मणिद्वीप में वास करती है। विष्णुदेव अपने लोक में वैकुंठ में वास करते हैं। शिव बाबा शिवलोक में वास करते। वैसे श्री सप्तशृंगी माता सप्तशृंगगढ़ पर ही वास करती है। उसका निवास स्थान ही है सप्तशृंगगढ़, नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के, जो मौजूद है इस कलयुग में और हमारे आपकी कुलदेवी की जड़ है, मूल है। इसीलिए जैसे किसी पौधे को, किसी पेड़ को उसकी जड़ में जल डालने से, पानी डालने से हमें फल फूल छांव का लाभ होता है ना, वैसे हमारी आपकी कुलदेवियों की जो जड़ है, मूल है, वही श्री सप्तशृंगी माता से स्मरण मात्र से हमारी आपकी कुलदेवी अपने वश में होती है। इसलिए श्री सप्तशृंगी चालीसा पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है और पढ़ने के लिए मात्र 5 मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ, यदि अपने पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर श्री राम नाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा एक एक बार भी पढ़ें तो सभी के लिए अपने अपने कुल देवता कुल देवी वश में करके रखना, हमेशा कायम निरंतरता से अपने ऊपर प्रसन्न बनाए रखना बड़ा ही आसान है। और यही सेवा कार्य हम जो करते आ रहे हैं, जो निरंतर करने की सोच रहे हैं, इस सेवा कार्य में आप सभी भाई बहन अपने अपने आर्थिक क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ धनराशि, आर्थिक मदद अवश्य हमें भेजने का प्रयास करें। अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, खाते की जानकारी नज़र आएगी, उस खाते पर भेजने का प्रयास करें। और यही आपकी मदद की उम्मीद से कुछ बात करनी थी, आपको कुछ समझाना था, इसीलिए मैं आपके सामने आकर आपसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में ऐसा ना आए मेरे सभी प्रवचन सुनकर, जो कुछ भी पिछले कुछ सालों से जो सेवा कार्य करते आ रहे हैं वो देखकर, कि हम जिनको हमारा धन भेज रहे हैं, मदद हेतु पैसा भेज रहे हैं, वो शख्स हमारे जान पहचान वाले भी नहीं है, हमने उनको देखा ही नहीं। तो सिर्फ कम से कम आप हमें देख तो पाएँ, जो आपसे मदद मांग रहे हैं और जिस बात के लिए मांग रहे हैं वो थोड़ा बहुत जान भी तो ले, इसलिए सिर्फ आए। इसमें ना ही हमें प्रतिष्ठित होना है, प्रसिद्धि पानी है, ना ही खुद की फेस वैल्यू बढ़ाना इसमें कुछ है, तनिक भी नहीं है। और आपसे यही दोबारा विनती करते हैं, कुल देवता कुल देवी का जो महत्व है, जो हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके सभी बाल बच्चों को भी ये क्यों ज़रूरी है जानना, इसकी विस्तार से जानकारी जो है आपको मैंने जो सभी अपने YouTube चैनल के नाम बताए हैं, वहाँ पर आप अवश्य देखें। स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो संपर्क क्रमांक देख रहे हैं वो आपकी सहायता के लिए है। आप भी उस संपर्क क्रमांक पर संपर्क करें और श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा, ये दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में अपने घर के पते पर, अपने काम कारोबार के पते पर अवश्य मंगवा के लें और नियमित रूप से पढ़ें, रोज सुने भी। और यदि आपको ऐसा लगता हो मन में कि ऐसे सेवा कार्य में हम धनराशि का दान करके, धनराशि भेज के हमको स्वयं को क्या लाभ होने वाला है, तो इसके बारे में एक ही श्रद्धापूर्वक कहना चाहता हूँ। मानो कि आपको अपनी काम की समय की व्यस्तता से 10 मिनट भी समय ना मिलता हो,
श्री रामनाम चालीसा एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा पढ़ने के लिए आपको समय ही ना मिलता हो, लेकिन आपके आर्थिक मदद से अपने कुछ भाई बहनों तक ये श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा दोनों पुस्तक प्रसाद स्वरूप में जब पहुंचती है, उनके द्वारा जब ये पढ़ा जाता है, तो कृपा की चमत्कार की अनुभूति, दैवीय कृपा से आप आर्थिक मदद करने से, इसमें सहयोग देने से आप तक किस तरह से पहुंचेगी आप यकीन भी कर नहीं पाओगे। इसलिए सभी के कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता हेतु यह सेवा कार्य निरंतर चलने में, आप जैसे आपका जन्मदिन हो, आपके घर में किसी आपके स्नेही सदस्य का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, किसी भी तरह का आनंद का उत्सव हो, शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, ऐसे अवसर पर तो अवश्य इस कुल देवता प्रसन्नता उपक्रम के सेवा कार्य के लिए कुछ ना कुछ धनराशि आपको जो स्क्रीन पर बैंक डिटेल्स दिख रहे हैं, इस पर भेजने का ज़रूर प्रयास करें। और कुल देवता कुल देवी के बारे में विस्तार से जानने के लिए जो मैंने हमारे YouTube चैनल के नाम आपको बताए, उसका लाभ उसके द्वारा आप अवश्य ले लें। स्वयं के साथ अपने भारत के सभी अपने भाई बहनों का कल्याण नहीं परम कल्याण होने हेतु, सबके घर में सुख शांति कायम बनी रहने हेतु, सभी को उनके कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता मिलने में जरूर मदद करें। यकीन मानिए, इस सेवा कार्य से हमारे आपके इस भारत देश में आनंद बढ़ता ही रहेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अभी अपनी बात को विराम देते हुए, आपको श्रद्धापूर्वक वंदन करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। राम राम, राम राम। जय श्री सीताराम। जय माँ सप्तशृंगी, जय माँ सप्तशृंगी। मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तारखेला श्री रामलल्ला यांची अयोध्या या ठिकाणी स्थापना होणार आहे आणि त्यासाठी देशातील कानाकोपऱ्यातून प्रत्येक भाविक असेल किंवा नागरिक हे तयारी करत आहेत। आणि पाहू शकता तुम्ही श्री राम नाम चालीसा असं हे मार्बलवर कोरून एक महाराष्ट्र पुण्यातून जे आहे अयोध्या या ठिकाणी
ठिकाणी घेऊन जाणार आहेत आणि पुण्यातील प्रतिष्ठान जे आहे त्यांनी ही तयारी केलेली आहे आणि हे मुंबई घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हे अयोध्यासाठी निघणार आहेत. 25 जणांचा हा ग्रुप आहे. आमच्याबरोबर काही लोकांची यांनी ही तयारी केलेली आहे. काय बोलणार, काय तयारी केली? नमस्कार, जय श्रीराम. ही आहे श्री रामनाम महाराजांची चालिसा, ज्याच्यामध्ये राम नाम महाराजांचं म्हणजे जे रामरायांचं नाव आहे, जे रामरायांच्या प्रकटाच्या आधी पण त्याचं अस्तित्व होतं, रामरायांच्या प्रकटानंतरही आणि सृष्टी आहे तोपर्यंत ते चालू आहे असं नाम महाराज, त्याचं महत्त्व आणि महात्म्य सांगणारी रामनाम चालिसा आहे. हे बजरंगबली हनुमानजी महाराजांचं द्वादश नाम आहे. असं हे एकत्र याला राम मंदिरात स्थापन करण्याची आणि आता या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते त्याची पूजा करण्याची या कारणासाठी आम्ही इथे आलेलो आहे. आमच्या इतर गाड्या मार्गस्थ आहेत वाटेत आणि आम्ही आपण किती जण एकूण आणि आम्ही 27 लोक आहोत आणि याची जर तयारी म्हणताल तर आम्ही हे कार्य गेली 2 वर्ष झालं, पण ह्या इव्हेंटची याचे तुम्हाला हे गेले 15 दिवस. नेमकं अयोध्यामध्ये कुणाबरोबर तुम्ही चर्चा हो, केली? अयोध्यामध्ये आम्ही विनंती आमची श्री अध्यक्ष राम मंदिर निर्माण समिती आणि महासचिव श्री राम मंदिर विश्वस्त अयोध्या श्री चंपतजी राय आणि श्री नृपेंद्रजी मिश्रा यांच्याबरोबर आमची विनंती आणि काय बोलले ते? त्यांनी सांगितलं आनंदाने तुम्ही घेऊन या, आपण त्या वेळेप्रमाणे तिथं जागेप्रमाणे जिथं असेल तिथं आपण त्याला स्थापन करू. आपली संस्था काय काम करते? आमचं देवस्थान आहे श्री नवनाथ महाराजांच्या आशीर्वादावर जातो, ज्यात नाथांचं वास्तव्य आहे, जिथं नाथांचं अस्तित्व आहे. हे देवस्थानाचं आमची पूर्ण आहे. आणि याच्यातनं लोक कल्याणाकरिता, लोकांची जागृतीकरिता ही रामनाम चालिसा नाम महाराजांचं महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता आणि लोकांपर्यंत पोहोचवायची सेवा चालू आहे. धन्यवाद. जय श्रीराम. इरफान शेख साहेब. राम नाम चालिसा. TV9 रामनाम तुम्ही सगळं बरं चालेल. यस सर. रामनाम चालिसा घेऊन पुण्यातील एक संस्था मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आलेली आहे. आपलं TV9 मध्ये स्वागत आहे. आपण जय श्रीराम. रामनाम चालिसा घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आलात काय? श्री नवनाथ महाराजांचं वास्तव्य असलेलं हे श्री नवनाथ सत्वतीर्थ पुणे येथे स्थापित आहे आणि या देवस्थानाकडून लोकार्पण गेली 2 वर्ष आम्ही रामनाथ महाराजांच्या नावाचं महत्त्व सांगणारी, नावाचं महात्म्य सांगणारी ही चालिसा लोकांपर्यंत भेट स्वरूपात ही पोहोचवतो. आज याला स्थान आम्हाला मिळालं जे अयोध्येत राम मंदिर बनत आहे. त्या मंदिरात ज्या दगडात ते बनते आणि त्याच दगडामध्ये जी बनवून मार्बलमध्ये ती आज तिथं स्थापन केली जाणार आहे. आणि महाराष्ट्र राज्याकडनं आमच्याकडनं ही भेट चाललेली आहे. तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य श्री एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री त्यांच्या हस्ते आता पूजा केली जाईल आणि आम्हाला त्या दिवशीला आपल्याला नक्की जी रामनाम चालिसा त्याचं वैशिष्ट्य काय? हां, राम नाम चालिसेमध्ये नाम महाराजांचं जे महत्त्व आणि महात्म्य आहे ते सांगितलं गेलेलं आहे. याच्या आणखी एक खास गोष्ट अशी की याच्या आधी युगनयुग घडून गेली, पण याच्या आधी कधीही याचा निर्माण झालेला नाही. ही पहिली वेळ आहे की ज्या वेळेला याचा निर्माण झालेला आहे. रामनाम महाराजांची चालिसा, रामनाम चालिसा. ही जी चालिसा आहे ती मार्बल देखील बनवत आलेली आहे, त्याबाबत काय सांगा? हे त्या मंदिराची जशी मंदिराला साजेसं, राम दरबाराला साजेसं असावं त्या पद्धतीत ती बनलेली आहे. त्यासाठी त्या ह्याच्यात बनवलं. साधारण किती दिवस वगैरे लागले ते बनवायला? आम्हाला 15 दिवसाचा कालावधी लागला आहे. आता आपण अयोध्येत जाणार आहे तर हो. आपण कसं जाणार आहे त्याबाबत हे काय? काय ही आमची वाहनं आहेत. आम्ही एकूण 27 लोक आहोत आणि आमची वाहनं ऑलरेडी 3 वाहनं पुढं आमच्या सामानाचे पुढं गेलेली आणि आम्ही काही वाहनं इकडे आलोय. जे आमच्या संस्थेचे संचालक आम्ही सगळे. आपल्यासोबत अजून काही जण आहेत, हो, ते हो, देखील ठीक आहे, चाललेले आहेत. ठीक आहे. आपण देखील चाललेलं आहे तर रामनाम चालिसा घेऊन काय सांगा? आम्हाला खूप आनंद होतोय की आम्हाला हे मार्ग बनलोय आम्ही हे सगळे घेऊन जाण्यासाठी आणि या सगळ्या याचं शब्दात मांडता येणार नाही अशी भावना आहे माझी की रामनाम चालिसा हे आजपर्यंत तुम्ही जर गुगलवर जरी search केलं तर तुम्हाला कुठेही रामनाम चालिसा असं काही सर्च होणार नाही. अस्तित्वातच नाही. अस्तित्वातच नाही. हे सर्व
म्हणजे पहिल्यांदाच असं काहीतरी हे रामनाम चालीसा असं बनलेली आहे आणि ती आम्ही घेऊन चाललो आहे आणि अयोध्येला तिथे आम्हाला स्थान मिळणार आहे तर त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद आहे. तर आपल्याला अयोध्येला पण चालला तर किती दिवसाचा हा प्रवास असणार आहे? आता हा पुढचा 6 दिवसाचा प्रवास आहे आपण अयोध्येला आम्ही आज रात्रीच निघणार आहोत. माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून त्यांच्या हस्ते पूजा करून मग आम्ही तिथून रवाना आहोत. धन्यवाद. आपण पाहू शकतो की रामनाम चालिसा घेऊन आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याची विधिवत पूजा करून ही अयोध्यासाठी आम्ही घेऊन जाणार आहोत अशी प्रतिक्रिया येथील संस्थेचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे आजचा मी रवी खरा TVN मराठी मुंबई. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हो हो बाकीच्या द्यायला गेला. अयोध्येमध्ये रामाची स्थापना होणार आहे आणि यासाठी संपूर्ण देश हा उत्साही आहे, आनंदी आहे आणि महाराष्ट्रात रामनाम चालीसा ही थेट मार्गस्थ होणार आहे अयोध्येच्या दिशेनं. सध्या आपण आहोत वर्षा बंगल्याच्या बाहेर, जिथं मार्बलवरती या रामनाम चालीसाचा संपूर्ण लिखाण कोरीव काम जे आहे ते करण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर हनुमान वादननाम याचं सुद्धा लिखाण करण्यात आलेलं आहे आणि या गाड्या ज्या आपण माझ्या मागे बघताय या गाड्यांच्या मदतीनं या गाड्यांनी तब्बल 6 दिवसांचा प्रवास करत अयोध्या गाठलं जाणार आहे आणि तिथं रामलल्लाचं दर्शन घेतलं जाणार आहे. संपूर्ण देशासाठी अतिशय महत्त्वाचा हा दिवस असणार आहे. काय सांगाल, कशा पद्धतीनं ही रामनाम चालीसा साकार करण्यात आली? मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहात, काय एकूण माहिती आहे? आज जय श्रीराम. आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याची पूजा केली आहे आणि आपण महाराष्ट्र राज्याकडनं ही रामनाम चालीसा अयोध्येत श्री रामरायांचा जो दरबार निर्माण होत आहे त्या दरबारात त्याला स्थापन करण्यासाठी घेऊन चाललेलो आहे. त्याचं स्थापन होण्यासाठी तिथलं प्रशासन आणि तिथले जे मुख्य अधिकारी आहेत त्यांचंही अमूल्य बहुमूल्य असं सहकार्य आम्हाला लाभत आहे. त्यांनी आम्हाला तसं स्पष्ट केलेलं आहे. तुम्ही घेऊन आल्यावर आपण तिथली जागेचं नियोजन ठरवू की कुठल्या जागेत ते हे करतात. प्रवास आहे आणि याबद्दल जर सांगायचं तर ही रामनाम महाराजांची चालीसा याआधी जगात कुठेही अस्तित्वात आलेली नाही. ही गुरुदेव श्री सद्गुरू कृष्णनाथ महाराज आणि गुरुवर्य यांच्या माध्यमातून नाथांच्या कृपा आशीर्वादाने आम्हाला सगळ्यांना भाग्य लाभलं ही लोकांपर्यंत पोहोचवायची सेवा आम्ही करतोय याच्यामध्ये आणि ही गेली 2 वर्ष आमची सेवा होती. त्याला आज मोठं उदाहरण मिळालं आणि हे रामरायांच्या दरबारात स्थापन होत आहे. तिचं हे रूप आहे जे आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवतो. आपण पाहू शकतो. तर नक्कीच अयोध्येमध्ये थेट महाराष्ट्रातनं पुण्यातनं अशा पद्धतीची रामनाम चालीसा पोहोचते हा आपल्यासाठी अभिमानाचा मुद्दा नक्कीच आहे. आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या संपूर्ण मार्गाला या संपूर्ण प्रवासाला सुरुवात होणार आहे आणि तब्बल 6 दिवसानंतर महाराष्ट्राकडनं एक आगळी वेगळी भेट रामलल्लाच्या दरबारामध्ये साकार करण्यात येणार आहे. रजनीश जाधव सह सुस्मिता भदाणे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. बघू शकतो की श्री राम नाम चालीसा लिहून आहे आणि हे चालीसा अयोध्येत लागणार आहे. पूर्ण मार्बलचा वापर करण्यात आला आहे. पुण्यातून हे पूर्ण प्रतिष्ठान आले आहे. 5 ते 6 गाड्या आहेत आणि आज संध्याकाळी ते अयोध्येला निघणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हे पूर्ण प्रतिष्ठान अयोध्येला निघणार आहे आणि पुण्यातून 15 ते 20 लोक आज रात्री अयोध्येला रवाना होतील आणि 22 तारखेला अयोध्येच्या कार्यक्रमात सहभागी होते. माझ्यासोबत काही त्या प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊ तर कधी निघणार तुम्ही कधी अयोध्येला निघणार आहे? मी आज रात्रीच निघतो आहे. त्यांनी एकदा पूजन केलं की आम्ही तातडीने नेमकं तुम्ही कुठून आलेले आहे आणि किती लोक आहेत आणि कसा तुमचा एकूण दौरा असेल? आम्ही पुण्यातनं आलो आहे. इथून आमचं श्री नवनाथ सर्वतीर्थ असं देवस्थान आहे. 9च्या 9 नाथांचं वास्तव्य असलेलं श्री नवनाथ सर्वतीर्थ असं आमचं एक ट्रस्ट आहे, मंदिर आहे. तिथेच आणि आदिगुरू कैलासनाथ बाबा हे एक मंदिर आहे आमचं इथे. ह्या 2 मंदिरांच्या वतीने आम्ही इथे श्री रामनाम चालीसा याच्याबद्दल आता नाम चालतं नेमकं काय आणि कसं बनवलं आहे आपण यांच्याशी जाणू कसं बनवलं आहे तुम्ही ही रामनाम चालीसा त्यांच्याकडनं ही रामनाम चालीसा ब्रह्मांडात याच्या आधी कधीही नव्हती. तिचा निर्माण झाला. जसं
हनुमानजी महाराजांची हनुमान चालीसा आहे, इतर देवी देवतांची चालीसा आहे, तसं नाम महाराज म्हणजे नाम महाराजाचं महत्त्व आणि महात्म्य लोक उद्धाराकरता लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता इथं निर्माण झालेलं आहे आणि त्याचं स्थापन आज रामनामच्या दरबारात होत आहे. आम्हाला त्याचं भाग्य आहे की आम्हाला याची एक संधी मिळाली की याचं म्हणजे माध्यम बनवू शकलो आणि आम्ही त्या आनंदाने आता तिथं पोहोचवतो आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार हो, आहे, किती हो. वाजता भेट घेणार आहे? आता त्यांचं आता ही बैठक चालू आहे, ते झाल्यानंतर त्यांचा नक्कीच आपण बघू शकतो पुण्यातून हे शिष्टमंडळ आणि प्रतिष्ठान आलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन ते अयोध्येला रवाना होईल. कॅमेरा पर्सन दीपक सोबत मी आयुष तांबे, साम टीव्ही, मुंबई. एक बाईट घ्या. पुण्याच्या कोथरूडमधून श्री नवनाथ सत्वतीर्थ प्रतिष्ठान जाणार अयोध्येला. रामनाम चालीसा लिहिलेल्या मार्बलचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पूजा करून ते प्रतिष्ठान अयोध्येला नेणार. श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले ले देख जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। बस मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
कीर्तित हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदस अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय महाशिवरात्रि का दिन शुभ सबको, महाशिवरात्रि का दिन शुभ सबको, महाशिवरात्रि का दिन शुभ सबको। हर हर शिव शंकर रटने को आता, ओ हर हर शिव शंकर रटने को आता। हर हर शिव शंकर रटने को आता। श्री राम नाम चालीसा। श्री शिवपुत्र पार्वती नंदन गणपति की। गुरुदेव श्री सद्गुरु कृष्णनाथ महाराज की। श्री सद्गुरु वक्रतुंड महाराज की। श्री शंकर पार्वती की। श्री नवनाथ महाराज की। श्री राम नाम महाराज की। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। श्री सीता माता की। श्री अयोध्या राम जन्मभूमि की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री रामलल्ला की।
दोहा। श्री कृष्णनाथ गुरु शरण आधार, कुल देवी देवता करो सब सुधार। राम नाम की महिमा पार, चरण में राम राम करो स्वीकार। सीताराम सुन लीजे पुकार, अज्ञानी हो भवसागर से पार। छुड़ाओ दुख और संकट से पार, हनुमान की जय, राम नाम से उद्धार। चौपाई। आदि गणेश बताए प्रथम राम नाम, शिव जान कर सुनाए आदि शक्ति को जय राम। विष्णु कहे शिव को सुन के तुरंत श्री राम, आदि शक्ति हर्षित होई सुनकर राम नाम। शिव गले में पूरे विष को रोके, बने नीलकंठ महामंत्र राम नाम लेके। श्री राम के साथ बने महारुद्र, राम निरंतर जप कर वायु पुत्र। सीता माता के होकर सुपुत्र, हुए चिरंजीवी राम नाम से अंजनी पुत्र। राम में ब्रह्मा विष्णु महेश समाया, इस नाम में ही प्रणव ओम भी आया। सब देवी देवताओं पर राम की छाया, सब कुछ उन्होंने राम नाम से ही पाया। सृष्टि है पूरी प्रभु राम की माया, राम नाम में ब्रह्मांड समाया। राम नाम महाराज का सहारा जो पावे, विजयी होवे जहाँ वह जावे। राम नाम जब जीभा पर आवे, शौक और ताप को तुरंत मिटावे। भय दुख संग संकट नहीं सतावे, जो कोई मन में राम नाम गावे। उल्टा नाम भी राम राम बोल कर, ब्रह्म बने वाल्मीकि श्री राम से मिलकर। भाव कुभाव से जो जपे राम नाम, तुलसीदास कहे बनेंगे सारे बिगड़े काम।
स्वामी रामदास पाए, सामने प्रभु श्री राम, जपे निरंतर श्री राम। जय राम जय जय राम। सगुण साकार निर्गुण निराकार एक ही राम। कबीर को गुरु नानक, सबका मंत्र राम राम। उच्चारण करे जो राम नाम का मन ही मन में, धन संपत्ति पाए वह सदा रह कर सुख में। नमस्कार. 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्या श्रीराम जन्मभूमीमध्ये प्रभू रामलल्लांचा जो प्राणप्रतिष्ठेचा अत्यंत शुभ दिवस आहे, त्या शुभ दिवसाचं औचित्य गाठून त्या दिवसाच्या आगमनापूर्वीच आपण सर्वजण आपल्या हातावर त्यांचं रामनाम गोंदून, म्हणजे रामनामाचा थोडक्यात टॅटू काढून त्या दिवसाच्या आगमनासाठी सज्ज राहूयात, जेणेकरून आपण सर्वांना प्रभू रामचंद्रांची विशेष कृपा लाभेल. त्यांचं रामनाम आपल्या प्रत्येकाने आपल्या हातावर गोंधून टॅटू काढून त्याचं सर्वांना चित्रीकरण करून दाखवावं, जेणेकरून तुमच्या माध्यमातून प्रत्येकाला रामनामाचं दर्शन तुमच्या हातून घडवता येईल आणि प्रभू रामचंद्रांची विशेष कृपा प्राप्त करता येईल. जय श्रीराम.